जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि किस तरह केवट ने भगवान श्री राम को गंगा पार कराते हुए अपने भवसागर पार करने की राह बना ली। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाय सुर सरहि मात, सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन्ह रघुनाथ। भगवान राम ने गणेश जी और भगवान शिव का स्मरण किया, माँ गंगा को सादर प्रणाम किया। वो सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने प्रिय मित्र निषाद राज गुह के साथ वन की ओर चल दिए। रात्रि निवास एक पेड़ के नीचे हुआ। लक्ष्मण जी और निषाद राज ने भगवान के विश्राम की व्यवस्था कर दी। तीरथ राज दीख प्रभु जाई। प्रातः तैयार होने के बाद भगवान राम ने तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। प्रयागराज के मंत्री सत्य है, श्रद्धा उनकी प्यारी स्त्री है, श्रीवेणी माधव उनके हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष से उनके भंडारे भरे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रयाग क्षेत्र दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ यानी किले जैसा है। पाप रूपी शत्रु सपने में भी उस पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ उनके श्रेष्ठ और वीर सैनिक हैं। वो रणधीर हैं और पाप की सेना को कुचल डालते हैं। संगमु सिंहासन सुचि सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमनु अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम उनका सिंहासन है। अक्षयवट उनका छत्र है। यमुना जी और गंगा जी की लहरें उनके चवर हैं, जिनके दर्शन मात्र सभी दुख और दरिद्रता को दूर कर देते हैं। पुण्यात्मा जन और पवित्र प्रकृति वाले साधु जिनकी सेवा करते हैं, जिससे उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वेद और पुराण उनके भाट हैं, जो प्रयागराज के गुणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पाप रूपी हाथी का मर्दन करने वाले सिंह रूपी प्रयागराज के प्रभाव का बखान कौन ही कर सकता है। ऐसे अति पावन तीर्थराज के दर्शन कर आनंद के सागर रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम जी को भी बहुत ही सुख मिला। भगवान राम ने सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने सखा निषाद राज को तीर्थराज की महिमा सुनाई। बाग वन को देखते हुए और तीर्थ क्षेत्र को प्रणाम करते हुए भगवान त्रिवेणी पर आए। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के दर्शन मात्र से मंगल ही मंगल हो जाता है। त्रिवेणी में स्नान करके भगवान राम ने शिव जी की पूजा की, फिर विधि विधान के साथ तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए। इसके बाद भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे। भगवान राम ने दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर ने उन्हें तुरंत उठाकर हृदय से लगाया। भगवान राम के दर्शन कर मुनि भारद्वाज को ऐसे आनंद मिला जैसे उन्हें ब्रह्मानंद मिल गया हो। मुनिवर ने भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को बहुत से आशीर्वाद दिए। इनके दर्शन कर मुनि भारद्वाज को लग रहा था मानो उनके सारे पुण्यों के फल सामने आ गए हों। मुनिवर ने उन्हें आसन दिया और कंदमूल फल परोसे गए। भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज ने प्रेम सहित उन्हें ग्रहण किया। विश्राम करके भगवान राम की थकान दूर हुई और वो बहुत ही प्रसन्न हुए। मुनि भारद्वाज ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन करने से मेरा तप, तीर्थ में निवास करना, त्याग, जप, योग और वैराग्य समस्त पुण्य सफल हो गए हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन करने से बड़ा कोई सुख और लाभ है ही नहीं। आप मुझ पर एक और कृपा कीजिए। आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हमेशा बना रहे। करम वचन मन छाड़ छलु, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। हे प्रभु श्री राम, जब तक मन, वचन और कर्म से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता,
तब तक चाहे वो करोड़ों दूसरे उपाय क्यों न कर ले, उसके सपने में भी सुख नहीं मिलता है। सुनी मुनि बचन राम सकुचाने। मुनि भारद्वाज की बातें सुनकर भगवान राम को संकोच होने लगा। वो मुनिवर के भाव और भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन नरलीला की मर्यादा के कारण संकोच छाया हुआ था। भगवान राम ने सभी को मुनि भारद्वाज का सुयश सुनाया। भगवान राम ने कहा, हे मुनिवर, आप जिसे आदर दें वही बड़ा है, वही गुणवान है। भगवान राम और मुनि भारद्वाज एक दूसरे को सम्मान देते हुए परस्पर विनम्रता दिखा रहे हैं। इसमें दोनों को ही सुख मिल रहा है। भगवान राम के आने की सूचना मिलने पर प्रयाग में निवास कर रहे ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि और सिद्ध मुनि भारद्वाज जी के आश्रम पहुंच गए। भगवान राम ने सभी को प्रणाम किया और वो सभी प्रभु के दर्शन कर स्वयं को धन्य ही समझने लगे। अगले दिन सुबह भगवान राम ने प्रयाग में स्नान किया, फिर मुनिवर को प्रणाम कर प्रश्न किया, नाथ कहे हम कहीं मग जाहि। हे नाथ, बताइए यहाँ से हम किस रास्ते जाएं? यह सुनकर मुनिवर हंस दिए। सुगम सकल मग तुम कहूँ अहाँ। हे प्रभु, आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। भगवान राम के साथ आगे जाने के लिए उन्होंने अपने कई शिष्यों को बुला लिया। वो सभी प्रसन्न होकर आगे आए। मुनि ने उनमें से 4 को चुना और भगवान राम के साथ आगे जाने की आज्ञा दी। भगवान राम ने यमुना जी के किनारे पहुंच चारों को विदा किया। यमुना स्नान किया। इस बीच आसपास के लोगों को सूचना मिल गई कि निषाद राज के साथ 2 सुंदर राजकुमार और एक परम सुंदरी राजकुमारी आ रही हैं। वो सब अपना अपना काम छोड़कर उनके दर्शन के लिए आए। वो सब जानना तो चाह रहे थे, लेकिन परिचय पूछने में संकोच कर रहे थे। उनमें जो वृद्ध थे उन्होंने भगवान राम को पहचान लिया। उन्होंने सभी को बताया कि ये भगवान राम हैं, जो पिता की आज्ञा से वन आए हैं। ये सुनकर सभी ने एक सुर में कहा, रानी राय कीन भल नाहि। रानी कैकेयी और राजा दशरथ ने ये अच्छा नहीं किया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।